92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिव्य प्रकाश की लिखी कहानी पिया मिलन चौक, बिना किसी एड ब्रेक के। तब पीएमसी को पीएमसी नहीं बुलाया जाता था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अरे पीएमसी यानी पिया मिलन सेंटर, पिया मिलन चौक, पिया मिलन चौराहा वगैरह वगैरह। 2001 की बात है, करीब 12-13 साल पहले। तब ना तो स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होते थे और ना ही जाने के लिए इतने बड़े बड़े कैफे। तब ना तो ये बड़े मॉल वॉल खुले थे। हाँ, बस एक बात बहुत अच्छी थी, लड़के लड़कियों की मेस अलग नहीं होती थी, एक ही बिल्डिंग में होती थी। वहीं तो मिला था मैं उससे पहली बार, मेस के बाहर। सारी लड़कियां फर्स्ट फ्लोर पे खाती थीं और लड़के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। जो सीढ़ी नीचे से ऊपर ले जाती थी और ऊपर से नीचे लेके आती थी, उसके सामने एक लंबी सी टेबल थी। मेस 7:30 बजे खुलता था, तो कुछ लोग क्या कुछ दोस्त 7:30 बजे जाके बैठ जाते थे, और तब तक जब तक आखिरी लड़की खा के लौट नहीं जाती थी तब तक खाते ही रहते थे। चूंकि मेस में लड़कियां भी साथ में ही खाना खाती थीं, तो खराब खाना भी ज्यादा खराब नहीं लगता था। हाँ, अब शायद होता हो। हम लोगों को जो भी फर्स्ट ईयर वाले होते थे उनको फ्रेशर बोला जाता था। सर झुका होता था, अपनी शर्ट के तीसरे बटन को टकटकी लगा के देखना होता था। किसी ने ऊपर देखा नहीं कि पता नहीं कहां से सीनियर देख लेते थे। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, जैसे कोई सीनियर दिखे उसको फौरन विश करना होता था। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा हो। 12 बजे के आसपास बहुत लोचा हो जाता था विश करने में। जो भी लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे 12 बजे ही गुड आफ्टरनून बोलने लगते थे, और कुछ अंग्रेजी स्कूल वाले लड़के देख के हंसते और कहते 12 बजे गुड नून बोलते हैं। कॉलेज का दूसरा ही दिन था। मैं दिन में खा के निकल ही रहा था कि इतने में एक लड़की ने घूर के देखा। मैंने आओ देखा न ताओ, तुरंत गुड आफ्टरनून विश कर दिया। जैसे मैंने उसको विश किया तभी उसने मुझको भी विश किया गुड आफ्टरनून, और बोली आई एम ऑल्सो फ्रेशर। ओह, मुझे लगा कोई सीनियर हो, तुमने बालों में तेल भी नहीं लगा रखा है। मैंने यह बात बोल तो दी थी, लेकिन बहुत ही ऑकवर्ड लगा कि कहीं ये लड़की बुरा न मान जाए। और हाँ, एक और रूल था रैगिंग का, कोई भी जूनियर लड़का अपने बैच वाली किसी भी जूनियर लड़की से बात करते नहीं दिखेगा। तभी वो लड़की अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोली मुझे पसंद नहीं है तेल लगाना। वो इतना बोल ही रही थी कि इतने में पता नहीं कहां से एक सीनियर आ गया और उसने लड़की से बात करता देख के वहीं मुझको चमका दिया। फ्रेशर हो ना, मना किया था ना बात करने के लिए, नाम बोलो अपना। मुझसे नाम नहीं बोला गया। मैंने डरते डरते कहा सॉरी सर। बोला ना, नाम बोल। मुक्तेश मिश्रा। रूम नंबर बोल। सॉरी सर, गलती हो गई। बोला ना, रूम नंबर बोल। सर 316। 7 बजे सीनियर हॉस्टल में आ जा, रूम नंबर 303 में। सीनियर ये बोल के निकल गया। मुझे इतना बुरा इसलिए नहीं लगा कि ये सीनियर ने बोला, ज्यादा बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसने उस लड़की के सामने बोला। कॉलेज के दूसरे ही दिन इज्जत का फलूदा बन गया था। जब सीनियर ये सब बोल रहा था तो उस बीच वो लड़की वहीं मुझको अकेले छोड़ के जा चुकी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सीनियर के क्लास लगाने के बाद बहुत ही खराब मूड में मैं क्लास की तरफ जाने लगा। रास्ते में जो भी दिखता उसको विश करता। अपनी कमीज के तीसरे बटन को देखने का नुकसान यही है कि कुछ भी सही से दिखता नहीं है। क्लास तक पहुंचने में मैंने नोटिस किया कि सब मुझ पे हंसे जा रहे हैं। रास्ते भर में मैंने अपनी ही क्लास के न जाने कितने लोगों को विश कर दिया था। उस बंदी की शक्ल आंखों में छप गई थी, जैसे कमीज के तीसरे बटन में भी वही दिख रही थी। अफसोस उसका नाम तक नहीं पूछ पाया था। खैर, अगली क्लास मैथ्स की थी, और जब भी क्लास में कोई मैथ्स बोलता तो मुझे लगता कि मेरी और बंदी की इक्वेशन का क्या। अभी बात शुरू भी नहीं हुई थी। वैसे तो मैं गाली नहीं देता, लेकिन उस सीनियर को पहली बार मन ही मन बहुत बुरा भला बोला। यहां तक मनाया कि उसकी ईयर बैक लग जाए, मतलब वो एक ही क्लास में फेल हो जाए। अजीब होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास के फेल होने को ईयर बैक बोलते हैं। अरे फेल होने वाला फील ही नहीं करता। मैथ्स के मास्टर साहब का नाम था AKS चौहान, और सीनियर्स ने बता रखा था कि मास्टर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए सब उनको दाऊद बुलाते हैं। मास्टर साहब के अलावा पूरी दुनिया को यह दाऊद वाला नाम पता था।
चूंकि आज पहली क्लास थी तो मास्टर साहब ने कहा कि आज पढ़ाएंगे नहीं, आज केवल इंट्रो होगा। इंट्रो होना शुरू हुआ। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंट्रो में लड़के लड़कियों को सबसे पहले अपना नाम बताना है, कहाँ के रहने वाले हैं ये बताना है, फिर 12th में कितने नंबर आए, और फिर अपनी एक हॉबी, और इसके अलावा कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। पहले लड़के ने बताना शुरू किया। सर, नाम गौरव प्रसाद शुक्ल, दोस्त प्यार से जीपीएस बुलाते हैं। मास्टर साहब ने पूछा, शुक्ल कि शुक्ला? सर, शुक्ल। शुक्ल और शुक्ला में क्या फर्क होता है? लड़के ने गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, सर, शुक्ल ही असली होते हैं। मास्टर साहब ने गुस्सा होते हुए कहा, असली नकली का चक्कर छोड़ो, मैं तुमको जीपीएस ही बुलाऊंगा। इतना कहकर लड़का बैठने लगा तो मास्टर साहब चिल्लाए, इंट्रो भी पूरा नहीं हुआ, बरखुदार, कहां से आए हो, कितने नंबर थे, ये कौन बताएगा? लड़के की दुखती रख थे नंबर। उसने कहा, रहने वाला तो वो मुरादाबाद का है, लेकिन मास्टर साहब नंबर क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। इतना सुनते ही क्लास के बाकी लड़के लड़कियां हंसने लगे। खैर, इंट्रो चलता रहा और थोड़ी देर में क्लास के पीछे से एक बंदी की आवाज आई। आई एम नेहा पाठक फ्रॉम लखनऊ। आई सिक्योर्ड 91% इन क्लास 12 and 98 marks in maths. And my hobbies include reading novels and writing poetry. आवाज सुनते ही लगा कि ये आवाज तो सुनी हुई है। पीछे घूम के देखा तो ये तो वही बंदी निकली जो 10 मिनट पहले खो गई थी मेस के बाहर। मास्टर साहब काफी इंप्रेस हो गए नेहा पाठक से। हो भी क्यों ना, इतने इंट्रो के बाद पहली बंदी थी जो बिल्कुल भी नहीं घबराई बोलने में। मास्टर साहब ने पूछा, कुछ और कहना चाहती हैं आप? कैसा लग रहा है कॉलेज का पहला दिन? नेहा ने कहा, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये रैगिंग मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। अभी लंच पे एक सीनियर ने एक जूनियर लड़के को फालतू में डांट दिया। ये सुन के पहली बार मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड जैसा कुछ महसूस कर रहा था। मन किया कि चिल्ला के बोल दूं, वो मेस वाला लड़का मैं हूं नेहा। लेकिन दाऊद मास्टर साहब के डर से कुछ नहीं बोल पाया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पूरी मैथ्स की क्लास में दो चीजें काम की पता चली। पहला कि लड़की का नाम नेहा पाठक है, और दूसरा कि लड़की को सीनियर्स का रैगिंग करना बहुत बुरा लगा। क्लास खत्म होते ही मैं पीछे नेहा की सीट के पास पहुंचा। मैंने कहा, हाय नेहा, आई एम मुक्तेश। इतना मैंने बोल तो दिया, लेकिन देखा कि पूरी क्लास हम ही को देख रही है। मुझे लगा वो कुछ बोलेगी। वो कुछ नहीं बोली तो मैंने दोबारा कहा, मुक्तेश मिश्रा, वो मेस वाला लड़का? उसने मुझको ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तो और सीनियर से बहुत डरते हो तुम? इतना बोल के वो जोर जोर से हंसने लगी। और जैसा कि अमूमन होता है कि जब भी कोई लड़की हंसती है तो वो कभी अकेली नहीं होती, उसके आसपास वाली 2-3 सहेलियां यूं ही तुरंत हंसने लग जाती हैं। बात चाहे उनको पता हो या ना हो, लेकिन लड़कियों की ये साथ हंसने वाली केमिस्ट्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कॉमन है। मुझे उसकी सहेलियों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन चूंकि मुलाकात पहली थी इसलिए कुछ ज्यादा बोला नहीं। बस अब भाव नहीं मिला तो मैं नेहा की सीट से चल के अपनी सीट पे जाने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरे जाने से पहले नेहा मुझको रोक ले, कुछ बोल दे। 2-3 कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से आवाज आई, सुनो 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 सुनो। नेहा का ये सुनो मुझको कम से कम 100 बार सुनाई पड़ा। मैंने पलट के जैसे ही देखा, उसकी सहेलियां फिर हंसने लगी। हाँ, नेहा नहीं हंस रही थी। वो मेरे पास आई, बोली, नाम क्या बताया था तुमने? इससे अच्छा सवाल आज तक शायद किसी ने नहीं पूछा था मुझसे। मैंने थोड़ा रुक के कहा, मिश्रा, मुक्तेश मिश्रा। मैं नाम बोल के चुप हो गया, शायद वो कुछ और पूछे। तभी उसने फिर से पूछा कि तुम्हारे हॉस्टल का रूम नंबर? अब अपना कॉलेज आजकल के बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस जैसा एडवांस तो था नहीं कि लड़कियां लड़कों के हॉस्टल में आ जाएं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर से पूछा, क्यों, हॉस्टल का रूम नंबर किस लिए चाहिए? उसने इतने प्यार से मेरी तरफ देखा जितने प्यार से शायद ही उस दिन से पहले किसी ने किसी को पूरी दुनिया में देखा हो। फिर कुछ सोच के बोली, चिट्ठी भेजूंगी ना तुम्हें, बताओगे नहीं मिश्रा जी? जैसे उसने मिश्रा जी बोला, ऐसे लगा मम्मी पापा से किसी चीज की जिद कर रही हैं। मम्मी को भी जब अपनी कोई चीज मनवानी होती है पापा से तो वो उनको मिश्रा जी ही बोलती हैं। मिश्रा जी पड़ोस वाले पांडे जी अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे मनाली जा रहे हैं, कहीं घुमाएंगे नहीं? या फिर मिश्रा जी सुनाए नोवेल्टी में बहुत अच्छा सिनेमा लगा है, कोई दिखाएंगे नहीं?
एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना सब एक ही मिनट में सोच के मैंने तुरंत कहा, रूम नंबर 316। तुम पक्का चिट्ठी लिखोगे ना? ये सुन के वो बहुत जोर से हंसी, बोली मैं नहीं लिखूंगी, मेरे भैया है फाइनल ईयर में, वो लिखेंगे तुमको चिट्ठी आज शाम को, समझे? बड़े आए मिश्रा, मुक्तेश मिश्रा। ये तुम्हारा जो बॉन्ड बना है ना, पूरा निकाल देंगे भैया आज। इस भरी दुनिया में। इतना कह के वो चली गई। एकदम से मेरी फैमिली पिक्चर जो 5 मिनट पहले तक एकदम परफेक्ट लग रही थी, उसके 150 टुकड़े हो गए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शाम को डरते डरते मैं सीनियर हॉस्टल पहुंचा तो रूम नंबर 303 में दाखिल हुआ। दरवाजा खुला, मुझको अंदर बुला लिया गया। बीच में एक टेबल लैंप जल रहा था जिसकी लाइट सीधे मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। कमरे में कम से कम 8 लोग तो थे, लेकिन मैं किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो मुझको ठीक से देख पा रहे थे। अंधेरे में पता नहीं कहां से आवाज आई, नाम क्या बताया था तूने? सर मिश्रा, मुक्तेश मिश्रा। बड़ी बॉन्ड की फिल्में देखी यार तूने। अंधेरे में किसी की आवाज आई। इससे पहले वो कुछ बोलते मैंने बोल दिया, वो दिन वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अंधेरे से फिर आवाज आई। मेस के बाहर किससे बात कर रहा था? मैंने डरते हुए कहा, मुझे लगा वो सीनियर मैम है सर, इसलिए विश किया था बस। मैंने बस इतना कह के फिर से एक बार सॉरी बोला। तभी दरवाजे से एक बंदा घुसा और बोला, ओए वार्डन आया हुआ है हॉस्टल में, कोई जूनियर तो नहीं यहाँ पे? कमरे की बत्ती जलाई गई और सीनियर्स जो अभी तक मुझको डरा रहे थे अब खुद ही डरे हुए थे। फटाफट उन्होंने मुझको कमरे के बाहर निकाला और पीछे वाले रास्ते से बाहर भगा दिया। सीनियर से तो मैं बच गया था, लेकिन अब मुझको एक ही डर था कि नेहा के भैया कौन है, और नेहा पे भी मुझको बहुत गुस्सा आ रहा था। कमरे पे आके मैं चुपचाप बैठ गया। मेरे रूममेट्स ने बहुत पूछा भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। बहुत बुरा लग रहा था। अपनी किस्मत को मैंने इतना कोसा कि एक बंदी जो टकराई उसका भी भाई इसी कॉलेज में पढ़ता है। शाम को डिनर के टाइम वार्डन हमारे जूनियर हॉस्टल में आए और अनाउंस किया कि अभी 2-3 महीने सारे फर्स्ट ईयर वाले लड़के लड़कियों का मेस एक साथ कर दिया गया है। सब फर्स्ट ईयर वाले बंदे बंदियां अब सीनियर्स वाले मेस में नहीं, अलग मेस में खाएंगे। इतना सुन के फर्स्ट ईयर वालों को तो बड़ा सुकून आया कि कम से कम खाने के टाइम तो सीनियर्स का डर नहीं होगा। और मुझे तो सीनियर मिला भी मेस के बाहर ही था। मैं खा के निकल ही रहा था कि नेहा मेस में घुस रही थी। मुझे देखते ही बोली, मिले मेरे भैया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ गया। अगले दिन जब मैं क्लास जल्दी पहुंचा तब तक ज्यादा लोग आए नहीं थे, लेकिन देखा तो नेहा पीछे बैठी हुई थी। उसने मुझको देखा, मैंने नजरें हटा दी, अपना रजिस्टर सीट पे रख के क्लास के बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मिश्रा जी। ये जो नफरत मैंने पिछले एक दिन में पाली थी ना, वो एक झटके में गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गई। लेकिन मैं उसको दिखाना चाहता था मैं बहुत गुस्सा हूं, इसलिए मैं पलटा नहीं और क्लास के बाहर चला गया। उसने दोबारा आवाज नहीं दी। जब प्रोफेसर क्लास में आए तो उनके साथ ही मैंने भी एंट्री ली ताकि नेहा को अवॉइड कर पाऊं। मैंने अवॉइड तो कर दिया था, लेकिन मन ही मन लग रहा था कि ऐसा भी क्या ईगो यार। क्लास खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले एक बंदे ने मुझको एक पर्ची दी और कहा, नेहा ने भेजी है। मैंने धीमे से नजरें बचाते हुए पर्ची खोली। उसमें लिखा था, कल तुमसे झूठ बोलने के लिए सॉरी, और इसके बाद एक छोटा सा स्माइली बना था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने पर्ची अपने पास रख ली। कोई भी जवाब लिखना मुझको ठीक नहीं लगा और मैं नेहा के झूठ के बारे में सोचने लगा कि कौन सा झूठ बोला था उसने कल। क्लास खत्म हुई, कुछ लोग कैंटीन में चले गए, कुछ लोग बाहर निकल के घूमने लगे। अगले प्रोफेसर के आने में 5-10 मिनट निकल जाते थे। मन तो किया कि नेहा के पास आके बोल दूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गया नहीं। इतने में प्रोफेसर आ गए। क्लास में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। खैर, जब आधा घंटा बीत गया तो मेरे अंदर के मिश्रा जी वाले लड़के ने वो पर्ची दोबारा खोली और लिखा, शाम को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर वाले चौराहे के पास 5:30 बजे। अगर आ सकती हो तो जवाब जरूर देना। मैंने पर्ची लिख के बढ़ा दी, लेकिन डर भी लगा कि कोई और पढ़ न ले।
पर्ची नेहा के पास पहुंचने ही वाली थी कि इतने में उसकी सहेली ने वो पर्ची खोल दी और वो दोनों बहुत जोर से हंसने लगे। प्रोफेसर उन पे चिल्लाए भी, हाँ आप दोनों पीछे, प्लीज पे अटेंशन, और कल से आप दोनों इतनी पीछे नहीं बैठेंगी, आगे की सीट पे बैठेंगी। हालांकि उसने कोई पर्ची वापस नहीं भेजी, लेकिन उसकी और उसकी सहेली की हंसी से मैंने अज्यूम कर लिया कि वो आएगी जरूर। क्लास 1 बजे दिन में खत्म हो गई और शाम के 5:30 बजने में अभी 4.5 घंटे बचे थे। ये मेरी अभी तक की जिंदगी के सबसे लंबे 4.5 घंटे थे। एक बार सही में लगा कि घड़ी अटक गई है। शाम को मैं टाइम पे गर्ल्स हॉस्टल के पास वाले चौराहे के पास पहुंच गया। 5:30 से 6 बज गए, वो नहीं आई। वहां बहुत सारे सीनियर लड़के और लड़कियां थीं। जो भी कॉलेज में 1 से 2 हो चुके होते थे, उनके मिलने की फेवरेट जगह हुआ करती थी ये चौराहा। वहां पे इतने लोग एक दूसरे में गुम थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में 2 लोग ही काफी हैं दुनिया चलाने के लिए। पहली बार शाम को डूबते सूरज से भी ज्यादा सुंदर कुछ देखा था मैंने उन सारे लड़के लड़कियों में जो रोज एक दूसरे का हाथ थाम कर दुनिया को बिखरने से बचा लेते हैं। मैं इंतजार करके और नेहा के झूठ के बारे में सोच सोच के थक चुका था और वहां से चलने लगा था कि पीछे से मिश्रा जी सुनाई पड़ा। मैं पलटा तो नेहा अपनी एक सहेली के साथ आई हुई थी। बड़ी मिक्स्ड फीलिंग हुई नेहा को देख के। सहेली साथ लाके उसने फीलिंग को मिक्स कर दिया था। वो आई इस बात की बहुत खुशी भी थी। सारा इंतजार में भूल गया था। अच्छा हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि ये जो चौराहे वाला एरिया था वो रैगिंग फ्री जोन था। यहाँ जो भी 2 लोग साथ खड़े रहते थे उनको एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि रैगिंग वगैरह के बारे में सोचें। नेहा को देख के मैं कुछ नहीं बोल पाया, ना ही वो कुछ बोल पाई मिश्रा जी के आगे। तभी उसकी सहेली ने कहा, सॉरी मेरी वजह से देर हो गई। बस इतना बोल के उसकी सहेली हमको अकेला छोड़ के चली गई कि उसको कुछ काम है। ये सहेलियों का अकेले छोड़ के जाना, कुछ काम है ये कहना अपने आप में सिग्नल होता है। कम से कम मेरी उम्र के लड़के हमेशा यही समझते हैं। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही नेहा ने कहा, कल तुमसे झूठ बोलने के लिए सॉरी। लेकिन झूठ था क्या, कुछ बताओगी? अरे झूठ ये था कि मेरे कोई भी भैया इस कॉलेज में नहीं पढ़ते। ये सुन के पता नहीं क्यों लेकिन अजीब सी खुशी वाला सुकून हुआ मुझको। मैं भी सुकून के ही मजे ले रहा था कि नेहा थोड़ा सीरियस होकर बोली, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूं, इसका कोई मतलब मत लगा लेना और आगे से कभी मिलने के लिए मुझको मत बुलाना। मैं कॉलेज पढ़ने आई हूं। इतना बोल के वो वहां से चली गई। लड़कियों के हॉस्टल का इन टाइम हो चुका था, यानी शाम के 6:30 बज चुके थे। मेरे दिल के एक बार फिर 150 टुकड़े हो गए थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नेहा मुझको मिलके बार बार खो जा रही थी। मैं कभी समझ नहीं पाया कि उसने उस दिन शाम को मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया। मैं कौन सा उसको प्रपोज करने जा रहा था, अभी तो बस हमारी जान पहचान ही शुरू हुई थी। क्लास में हम एक दूसरे को अवॉइड करने लगे। रैगिंग वाला टाइम भी करीब 1 महीने चला और उसके बाद फ्रेशर पार्टी के बाद से रैगिंग होना बंद हो गई। नेहा को मिस फ्रेशर बना दिया गया। पूरे कॉलेज ने उसको बधाई दी सिवाय मेरे। लेकिन लाइफ में पंगा रहता ही है ना कि जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं वो बार बार आपके सामने आता है। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, अक्सर वो सामने पड़ जाती थी। 1-2 बार शुरू में मैंने उसको हाय भी बोला लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अक्सर शाम को अपनी उसी सहेली के साथ दिख जाती। थोड़े दिनों बाद उन दोनों के साथ एक सीनियर भी दिखने लगा। फिर थोड़े दिनों बाद उस सीनियर के साथ लाइब्रेरी में दिखने लगी। मुझको इतना गुस्सा आया कि मुझको तो बिना कुछ कहे बोल दिया था कि मैं कॉलेज में पढ़ने आई हूं, और अब मैडम बिना सीनियर के लाइब्रेरी में पढ़ ही नहीं पाती हैं। अगले 1 महीने हमने कभी बात नहीं की। महीने भर बाद दिवाली की छुट्टी होने के 2 दिन पहले मुझको एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था, शाम को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर वाले चौराहे पे मिलो 5:30 बजे। मैंने जवाब में पर्ची में लिख के भेज दिया, मैं नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में एक और पर्ची आई, तुम आओ ना आओ मैं वेट करूंगी, मिश्रा जी। कमरे में घड़ी ने 5:30 बजा दिए और मैं कहीं नहीं गया। लेकिन आधे घंटे इंतजार के बाद मुझसे खुद ही नहीं रहा गया। मैं भागते हुए चौराहे पे पहुंचा। वो वहां अकेले इंतजार कर रही थी।
करीब 6 बज चुके थे। गर्ल्स हॉस्टल के इन टाइम में 30 मिनट बचे थे। पहुंचते ही उसने कहा, तुमने दोबारा बात क्यों नहीं शुरू की? तुम्ही ने तो मना किया था। मैंने कहा, मैं जो भी बोलूंगी इतना मानोगे तुम मिश्रा जी? ये कह के वो वहां पास में एक कपल था, उनको देखने लगी जो एक दूसरे में गुम थे। मैंने डरते डरते उसका और सीनियर वाले कनेक्शन का पूछा। ये सुन के वो बहुत देर तक हंसती रही और बोली, वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, तुमको क्या लगा था? मैंने बताया कि क्या क्या लगा था। उसने पूछा, कब घर जा रहे हो? मैंने कहा, परसों। ये सब बताने बोलने समझने में 30 मिनट 3 मिनट की तरह बीत गए। जाने से पहले उसने कहा, ठीक है कल मिलना यहीं पीएमसी पे। पीएमसी क्या? अरे मेरी दीदी ने बताया था कि गर्ल्स हॉस्टल के पास वाले जो चौराहे होते हैं ना, उनको पीएमसी बोलते हैं। मुझे अभी भी पीएमसी का मतलब नहीं पता था। तो उसने कहा, अरे पीएमसी, पिया मिलन सेंटर, पिया मिलन चौक, पिया मिलन चौराहा वगैरह वगैरह, जो चाहे समझ लो और बोल लो मिश्रा जी, कल मिलोगे ना फिर? यह कह के शर्मा के वो चली गई। बस अगले दिन पहली बार मैं नेहा से गर्ल्स हॉस्टल के बाहर वाले नॉर्मल से चौराहे पे नहीं, पीएमसी पे मिला। और उस दिन से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के इस चौराहे को नेहा ने नाम दे दिया पिया मिलन चौक, यानी पीएमसी। आज कॉलेज खत्म होने के 10 साल बाद जब एलुमनाई मीट का इनविटेशन लेटर घर पे आया, तो मेरी बीवी नेहा पाठक मिश्रा ने अंदर ड्राइंग रूम से चिल्ला के मुझसे कहा, पीएमसी पे आपसे मिलने का मन कर रहा है मिश्रा जी, लेके नहीं चलोगे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेहा को एकदम से कॉलेज में क्या हुआ था कि उसने अचानक मुझको पिया मिलन चौक पे बुलाया था। उसके बाद कॉलेज में 4 साल क्या हुआ, हमारी शादी कैसे हो गई, ये कहानी फिर कभी सुनाता हूं फुर्सत में। फिलहाल बस इतनी सी थी कहानी।